नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान जन्म से जिस शरीर में पैदा हुआ हो उसका मन उससे बिल्कुल अलग पहचान महसूस करे? बाहर से वो लड़का दिखे लेकिन भीतर से खुद को पूरी तरह लड़की माने और फिर एक दिन वो फैसला करे कि अब वो अपने शरीर को भी अपनी असली पहचान के अनुसार बदल देगा। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक पूरी जिंदगी को नए सिरे से जीने की शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां युवक जेंडर चेंज सर्जरी करवाकर महिला बन रहे हैं। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से निकलकर अब ये सवाल बड़े अस्पतालों तक पहुंच चुका है। एम्स भोपाल में बीते एक साल में 5 ऐसे जेंडर कन्वर्जन सर्जरी हो चुकी हैं जिनमें पुरुषों को महिला के रूप में नई पहचान दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ये केवल ऑपरेशन नहीं है बल्कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक संघर्ष की लंबी यात्रा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पुरुष से महिला बनने की ये सर्जरी कितनी जटिल होती है, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, मरीज किन दर्दों से गुजरता है, समाज उन्हें कैसे देखता है और भविष्य में विज्ञान उन्हें मां बनने का अनुभव तक कैसे दे सकता है। ये कहानी सिर्फ शरीर बदलने की नहीं है बल्कि पहचान, सम्मान और अपने अस्तित्व को स्वीकार करवाने की एक कहानी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रहने वाले सोमेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जैसे ही वो 10 साल का हुआ उसका व्यवहार लड़कियों जैसा होने लगा। उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद था, उनका रहन सहन अच्छा लगता था और धीरे धीरे परिवार को भी ये समझ आने लगा कि सोमेश बाहर से भले लड़का हो लेकिन भीतर से वो खुद को एक लड़की मानता है। समाज के ताने, लोगों की बातें और परिवार की चिंता, इन सब के बीच उसने अपनी जिंदगी जी। लेकिन 24 साल की उम्र में उसने वो फैसला लिया जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। उसने जेंडर चेंज करवाने का निर्णय लिया और सर्जरी के बाद लड़की बन गया। ये सिर्फ सोमेश की कहानी नहीं है, ऐसे कई युवा हैं जो वर्षों तक अपनी असली पहचान को छिपाकर जीते हैं और एक बार फिर से एक दिन अपने सच को स्वीकार करने का साहस जुटाते हैं। एम्स भोपाल में सामने आए मामले में यह साफ कर दिया कि जेंडर आइडेंटिटी का सवाल अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से भी लोग इस इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बीते एक साल में एम्स भोपाल में 5 जेंडर कन्वर्जन सर्जरी हुई हैं। इनमें सभी मरीज 22 से 28 वर्ष की आयु के युवक थे जिन्होंने खुद को महिला के रूप में स्वीकार किया और उसी पहचान के साथ ही जीने का निर्णय लिया। एम्स भोपाल के स्त्री रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार डोरा बताते हैं कि ये बेहद जटिल सर्जरी होती है। उनकी पढ़ाई के समय इस तरह की सर्जरी का कोई भी विशेष एक्सपोजर नहीं था। बाद में कॉन्फ्रेंस, विशेष प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट कोर्स के जरिए उन्होंने इस प्रक्रिया को सीखा और आज वो इस क्षेत्र में मरीजों की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पुरुष से महिला बनने की सर्जरी होती कैसे है। डॉक्टर बताते हैं कि बॉटम सर्जरी यानी शरीर के निजी अंगों को महिला संरचना में बदलना सबसे कठिन हिस्सा होता है। सबसे पहली चुनौती होती है कि पुरुष के प्राइवेट पार्ट को हटाना, लेकिन इसे पूरी तरह हटाया नहीं जाता। शरीर के ऊपरी हिस्से और नसों को बहुत सावधानी से सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि यही हिस्सा भविष्य में संवेदना यानी सेंशन बनाए रखने में मदद करता है। यही हिस्सा है जो व्यक्ति को शारीरिक सुख यानी प्लेजर का अनुभव देता है। अगर यही गलती हो जाए तो यह मरीज जीवन भर उस संवेदना से वंचित हो सकता है। नई महिला संरचना बनाने के लिए शरीर के अंदर एक रास्ता तैयार करना पड़ता है। पुरुष शरीर में इतनी जगह स्वाभाविक रूप से नहीं होती है कि वो आसानी से नया अंग बनाया जा सके। इसके लिए शरीर के अंदरूनी अंगों को सावधानी से हटाकर या उनकी स्थिति बदलकर जगह बनाई जाती है। ये प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है। सर्जरी के बाद करीब 1 सप्ताह तक एक विशेष फॉरेन ऑब्जेक्ट लगाया जाता है ताकि जो नया रास्ता बनाया गया है वो सही स्थिति में स्थिर हो जाए और अस्थायी रूप से उसे रूप में बना रहे। यही वजह है कि डॉक्टर इसे सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि एक जटिल पुनः निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एम्स भोपाल में यह सर्जरी फिलहाल निःशुल्क की जा रही है। वहीं निजी अस्पतालों में यही प्रक्रिया 8 से 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एम्स एक बड़ी राहत बनकर सामने आया। लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि जेंडर कन्वर्जन जैसी सर्जरी नहीं है
इसके पहले लंबी काउंसलिंग होती है। मरीज की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। मनोचिकित्सक ये समझते हैं कि कहीं मरीज भावनात्मक दबाव, सामाजिक तनाव या फिर किसी अस्थायी मानसिक स्थिति में तो ये फैसला नहीं ले रहा है। इसके बाद हार्मोन थेरेपी शुरू होती है, जिसमें शरीर को धीरे धीरे नई पहचान के अनुरूप तैयार किया जाता है। रीवा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे अनुराग की कहानी इस दर्द को और गहराई से दिखाती है। साल 2000 में जन्मे अनुराग जब 9 साल के थे तब पहली बार उन्हें अपने अलग होने का एहसास हुआ। वो अक्सर अपनी बड़ी बहन की कुर्ती पहनकर घर से बाहर निकल जाते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो मुस्कुराहट सब सह लेते थे। एक दिन कुछ लड़कों ने उन्हें अकेला पाकर न सिर्फ मौखिक बल्कि शारीरिक रूप से भी शोषण किया। ये घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा बन गई। इसके बाद परिवार रीवा शहर में आकर बस गया। उसी समय उनके मन में ये भावना और भी मजबूत हो गई कि काश वो लड़की के रूप में जन्मे होते तो शायद उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। नौकरी मिलने और आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद उन्होंने जेंडर बदलवाने का फैसला किया। परिवार की सहमति मिली और अक्टूबर 2025 में वो एम्स भोपाल पहुंचे, जहां उनका सफल इलाज हो सका। भोपाल के पास एक गांव में 24 वर्षीय आनंद की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। आनंद बताते हैं कि वो बचपन से ही खुद को एक महिला महसूस करते थे। जब वो पहली बार एम्स भोपाल के ट्रांसजेंडर क्लिनिक पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टरों से कहा, मैं अंदर से पूरी तरह एक महिला हूं। परिवार उनके इस व्यवहार के कारण उन्हें खुद से दूर रखता था। रिश्तेदार ताने मारते थे, समाज मजाक उड़ाता था, हर मुलाकात में उन्हें अपमान झेलना पड़ता था। यही ताने और अस्वीकार उन्हें पूरी तरह महिला बनाने के फैसले तक ले गए। बीते 4 महीनों से वो औरत की जिंदगी जी रहे हैं और अपनी नई पहचान के साथ खुद को पहले से ज्यादा सुकून में महसूस करते हैं। लेकिन हर कहानी सफल नहीं होती है। इंदौर के 28 वर्षीय युवक के लिए महिला बनने की चाह एक बड़ी मुसीबत बन गई। उन्होंने इंटरनेट पर जेंडर कन्वर्जन सर्जरी के बारे में पढ़ा और उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्जरी करवाने पहुंच गए। वहां पहले उनकी टॉप सर्जरी की गई, यानी छाती को महिलाओं की तरह बनाया गया। इसके बाद बॉटम सर्जरी की गई, जिसमें पुरुष अंग को हटाकर महिला अंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सर्जरी फेल हो गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि बेहतर इलाज की तलाश में उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ा, लेकिन वहां पर भी राहत नहीं मिली। आखिरकार वो एम्स भोपाल पहुंचे। उनकी हालत देखकर डॉक्टरों ने 24 अप्रैल को 8 घंटे लंबी सर्जरी की। डॉक्टर अरुण कुमार डोरा बताते हैं कि इन प्रक्रियाओं में जरा सी गलती भी मरीज के लिए जीवन भर की समस्या बन सकती है। कई मरीज ऐसे आए जिन्होंने बाहर से सर्जरी कराई, लेकिन वो असफल रही। एक मरीज का पुरुष अंग पूरी तरह हटा दिया गया था, जिससे अब ये वो भविष्य में कभी भी सेंसेशंस का अनुभव नहीं कर पाएगा। सर्जरी के दौरान अंदरूनी अंगों में भी चोट पहुंची थी। डॉक्टरों ने उन्हें पहले उन सभी समस्याओं का इलाज किया, फिर नए सिरे से महिला अंगों का निर्माण किया। ये सिर्फ शरीर की मरम्मत नहीं, बल्कि जीवन को फिर से जोड़ने जैसा काम था। एम्स भोपाल में ट्रांसजेंडर हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। यहाँ पर मनोचिकित्सा, एंड्रोक्रिनोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग मिलकर मरीजों का इलाज करते हैं। हर महीने पहले और तीसरे गुरुवार को ओपीडी लगती है, जहां मरीज बिना झिझक अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। ये सिर्फ इलाज की जगह नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद का केंद्र है जिन्हें समाज ने अक्सर समझने से इनकार किया। डॉक्टरों का मानना है कि मेडिकल सुविधा बढ़ने के बावजूद समाज की सोच अभी पूरी तरह नहीं बदली है। ट्रांसजेंडर लोगों को आज भी भेदभाव, उपहास और अस्वीकार का सामना करना पड़ता है। परिवार से दूरी, रिश्तों में टूटन, रोजगार में भेदभाव और सामाजिक अपमान, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि सम्मान, स्वीकार्यता और भावनात्मक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भविष्य में विज्ञान और भी आगे जा सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसी तकनीकें विकसित हो सकती हैं जिनसे जेंडर कन्वर्जन के बाद मरीज मां बनने का अनुभव भी कर सके। आज ये सुनने में असंभव लग सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस लगातार नई सीमाएं तोड़ रहा है। असल सवाल ये नहीं है कि कोई पुरुष से महिला क्यों बनना चाहता है। असली सवाल ये है, क्या हम उसे उसकी असली पहचान के साथ जीने का अधिकार दे पा रहे हैं? क्या हम उसे इंसान की तरह स्वीकार कर पा रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पहचान चुनने, सम्मान के साथ जीने और बिना डर के अपने अस्तित्व को स्वीकार करवाने का अधिकार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।